हिटलर फादर क्या बात हो गई? दांत में क्या हो गया? अरे बस बुझ जहमत, आज तक तेरी माँ ने चाला पाड़ दिया कदी। क्यों, क्या बात हो गई? अरे होया के मेरे दांता में माड़ा थोड़ा दर्द था। अच्छा फिर? और डॉक्टर की दांतों वाले की दुकान पे गए। हाँ। और तेरी माँ मैंने बाहर बिठा के भीतर चली गई। अच्छा। फिर डॉक्टर तो मेरे क्या कहा है, डॉक्टर साहब एक दांत कटवाना है, तावली सी काट दो। अच्छा फिर? डॉक्टर बोला जी थोड़ा टाइम लगेगा, दांतों को मसूड़ों को सून करना पड़ेगा इंजेक्शन लगा के। हाँ। दर्द वगैरह होगा। अरे डॉक्टर साहब तुम दर्द वगैरह की चिंता मत करो, बस दांत तावली काट दो, टाइम ना है मेरे दुरा इतना। क्या? हाँ वे बोले। हाँ। अगर मैडम आप कुर्सी पे लेटो। हाँ। अगर ना मना लेटन की जरूरत न है। ओ हिटलर हस्बैंड अंदर आओ। और तेरी माँ ने मेरे को डॉक्टरी कुर्सी पे पटक के और जो मेरा दांत कटवाया और न्यू बोली देखा कितनी तावली दांत कटवा दिया। अच्छा जी। अरे तो मुझे किट्टी में जाने को देर हो रही थी, तुम दांत पकड़ के बैठे हुए थे तो क्या करती। तो चलिए लगाती हूँ मैं मशीन। तभी रुक के मशीन चलाऊंगी क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और किसी का कमेंट आया था कि नहा के राखी जी में जोश आ जाता है, तो बात ये होती है उस टाइम पे ना सब उठ जाते हैं घर में, तो इस टाइम सब सो रहे हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि किसी की नींद खराब ना हो जाए। साड़ियाँ लटका के हमारे घर में अंधेरा कर दिया तुमने तो। भाभी जी ये अंधेरा क्यों कर रहा है साड़ियाँ लटका लटका के? मैंने सोचा लाइट चली गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ियाँ लटक दी हमारी बालकनी में जिठानी जी की। ये देखिए हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं नहा चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा। और अब मैं बना रही हूँ गोभी। और आज मुझे जाना है साड़ी लेने के लिए। सिल्क की साड़ी की मेरी बहुत तमन्ना थी, तो आज फाइनली मैंने प्रोग्राम बनाया है। अगर मैं जाती हूँ तो दिखाऊंगी आप लोगों को। मुझे जाना है साड़ी लेने के लिए, लेकिन जाते जाते भी इतनी टेंशन है कि खाने का काम करके जाऊं। तो जैसे कि मैंने भी बनाया आलू गोभी, और ये अब ये बना रही हूँ मैं मटर पनीर, और इसके बाद बनाऊंगी कढ़ी। तो ये सारा खाना, कपड़े, बर्तन, सफाई करने के बाद कहीं मैं बाजार निकल पाऊंगी, तो देखती हूँ। बना रही हूँ मैं हिटलर हस्बैंड के लिए कढ़ी। अभी मैंने बनाई थी आलू गोभी। पता नहीं कढ़ी में ऐसा क्या है कि हिटलर हस्बैंड जी हर 15 दिन में ऐसे हो जाते हैं, हाय कढ़ी नहीं बनी। पता नहीं क्या बैराग है कढ़ी का। और एक मेरा बेटा है जो कढ़ी देखता तक भी नहीं है। तो सोचिए आप मेरी कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अब मैंने बनाई है आलू गोभी कढ़ी, और साथ में बनाई है मटर पनीर। और ये मैं चावल उबाल रही हूँ। वैसे तो वो चावल खा के मेरे हिटलर हस्बैंड जी खुश नहीं है, लेकिन मुझे जाना है साड़ियों के लिए। उनको लगता है कि बीबी जो है खड़ी रहे यहीं पे ही और गरम गरम फुलके सेके, तो वो टाइम अब गया। मैं बहुत खड़ी होली मियाँ जी के लिए, और गरम गरम फुलके बहुत खिला चुकी। अब मैंने ये सब चक्कर थोड़े से कम कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है मटर पनीर। तो मैंने आज बनाई है 3 सब्जियां, जैसे कि 2-3 तो खैर मैं यूजुअली बनाती हूँ। ये मटर पनीर इसलिए बनाया है कि एक तो मेरा बेटा खा लेगा, ऊपर से पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज पनीर भी सलता हूँ। तो किस किस के यहाँ फ्रेंड्स ऐसे होता है कि हस्बैंड चाहते हैं कि, मेरे यहाँ ऐसा होता था कि जैसे 5 बजे ये आते थे तो मैं 4 बजे घर पे प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब कि बस क्या बताऊँ मैं, बस जो टाइम था बीत गया। अब तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा सेटअप कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरी बन रही है कढ़ी, और आज हो गया बेसन ख़त्म, तो सिर्फ ये 4 ही पकौड़ियाँ बनी हैं। और आज फ्रेंड्स मैंने ऊपर वालों से नहीं मांगा है बेसन, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई थिंक वो ऑफिस चली गई होंगी भाभी जी, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, बख्श दो उनको आज। फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि मुझे कौन से कलर की साड़ी लेनी चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कुछ अलग सा डिफरेंट सा कलर लूँ।
वैसे मेरा मन है गोल्डन कलर की साड़ी लेने का, मेरे को लगता है गोल्डन कलर की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैं देखूंगी थोड़ा सा लगा करके कि मेरे पर क्या सूट करता है, और देखते हो। अभी तो मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, मेरे घर के काम खत्म होंगे तभी जाऊंगी। अभी तो मैंने ये देखिए सारे बर्तन मांज दिए हैं मैंने, और ये देखिए मेरी किचन, ये सब देखिए ये सब। अभी तो मुझे बहुत काम करना। फ्रेंड्स फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद 2 बजे मैं अब फ्री हुई हूँ। फ्री तो खैर नहीं हुई, अपने आप को फ्री करा है मैंने ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे जाना है साड़ी लेने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ साड़ी लेने के लिए। बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, जिसके लिए मैंने ये वनीला आइसक्रीम ले ली है और इसमें मैंने शुगर बहुत कम डाली है। वैसे मैं एक मग कॉफ़ी में आई गेस 2 से 2.5 चम्मच डालती हूँ, बट मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 चम्मच या उससे भी कम डाली है, क्योंकि वनीला आइसक्रीम में ऑलरेडी शुगर होती है। और साथ में मैं ये 1 पाउच डाल रही हूँ कॉफ़ी का। और अब मैं इसमें 2 से 3 स्कूप डालूंगी अपने वनीला आइसक्रीम के, और थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने वनीला आइसक्रीम डाल दिया ऑलमोस्ट 2.5 स्कूप, और अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करूँगी, तो बस मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है ताकि ये जो मेरी आइसक्रीम है ये अच्छे से चल जाए। तो अब मैं इसको बनाती हूँ। ये मेरी कॉफ़ी हो चुकी है एकदम रेडी। जितना मैंने क्वांटिटी बताई थी मैंने सब वही डाला है एज इट इज़। तो ये वाला मग हमारा बहुत बड़ा है, तो ये मोस्टली मेरा, अगर मैं छोटे मग के हिसाब से कंपेयर करूँ तो 1 मग बना है मेरा। 1 मग कॉफ़ी बनी है मेरी, अगर मैं दूसरे वाले मग के कंपेयर करूँ, क्योंकि 1.5 लीटर का मग है। अल्टीमेट कॉफ़ी, और इसमें आपको बर्फ भी ऐड करने की नीड नहीं है। फ्रेंड ये कोई कोल्ड कॉफी मत पीना, मत अपने गले खराब कर रहा, मौसम खराब है। मेरी नोनी तो कुत्ती नहीं है मेरी। मजा आ गया पी के। पर आप लोग सुनो, कोई बना के मत पीना। फ्रेंड्स वनीला आइसक्रीम जरूर डाल के उसको ग्राइंड करना, तभी मजा आएगा कोल्ड कॉफी का, रियल कोल्ड कॉफी। आइसक्रीम की और बढ़ा दे। यही कोल्ड कॉफी आपको बाहर 150 रुपए की या 100 रुपए का ग्लास मिलेगा, जो कि मैंने आपको घर पे सारी आइसक्रीम मेल्ट होके बह गई स्लैब को। मैं साड़ी लेने जा रही हूँ शादी के लिए। ये देखिए फ्रेंड, मेरी मदर इन लॉ कह रही हैं कि पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो साड़ियों में। कितनी साड़ी गई। अम्मा कहाँ रही, सब फैशन चला जाता है साड़ियों का। अब नया फैशन आता है, पहनेंगे तो फैशन वाली साड़ी। फैशन में तेरा बासवाई लग गया। दिया सिलाई क्या लग गया फैशन में, अब क्या करें, जो मजबूरी है। अब मैंने भाभी जी को कहा था, जब मैंने भाभी जी को कहा मुझे सोनिका की शादी में साड़ी दिलवा दो, उन्होंने नहीं दिलवाई। अब वो प्रिया की शादी में भी नहीं दिलवाएंगी, साड़ी तो खुद ही खरीदनी पड़ेगी। तेरा भाई उड़ाओगा तेरा पार्टी दे पे। अम्मा मेरा भाई ना उड़ाता, कंजूस है मेरे पियर वाले, सारे के सारे कंजूस। अम्मा सारे कंजूस है, वो जिसके यहाँ ब्याह है उसको उड़ा देंगे, वही भतेरा है। कंजूस है वो सारे के सारे मेरे पियर वाले। नहीं अनाइका आए थे, हाँ, तो हमारा काम नहीं हुआ। अब हम वापस जा रहे हैं। यार समझ ही नहीं आता कौन सा फाउंडेशन यूज करो, पूछो ना क्या यूज करो। यूट्यूब वाले मुझसे पूछते हैं दीक्षा आप कौन सा यूज करते हो। एंड स्पेसिफिक मॉल घूम फिर के, चुनमुन मुनमुन घूम फिर के हम लोग आए हैं बर्गर किंग, एंड वी आर हैविंग बर्गर। सो अब हम जाएंगे इसके बाद घर। वी आर हेयर at Burger King. So here is our meal. Anaika ji, especially for you. I brought this for you only. In this we have a strawberry smoothie I guess, and we have a wrap, and we have fries, and we have a burger. फाइनली मैं आ चुकी हूँ साड़ी लेकर के, लेकिन वहाँ फोटो वीडियो अलाउ नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। और साड़ी जब मैं पहनूंगी तब देखिएगा। अभी मैं रेट नहीं बता सकती क्योंकि हिटलर हस्बैंड जी सामने ही बैठे हैं। वैसे तो उन्होंने पेमेंट तो देनी नहीं साड़ी की, पर सुन के ही हिल जाएंगे कि हाय इतने की साड़ी। और आपने मेरी सास के व्यू अभी सुन ही लिए थे नीचे साड़ी के बारे में। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं नायका से क्या लेके आई हूँ। वैसे तो उन्होंने मेरे फेस पे काफ़ी सारी चीज़ें लगाई, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और मुझे इनका प्राइमर थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, तो प्राइमर मैं लेके आई हूँ इनका, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी मैं इसके जो रिव्यूज़ हैं वो आपको यूज़ करने के बाद ही दे पाऊँगी, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे, ये देखो
ये कुछ ऐसी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी होती है। तो ये देखो, ये एकदम जेल फॉर्म में है, तो मैं ये लेके आई हूँ और मैं इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बेसिक टिप देना चाहूँगी। वैसे तो मुझे भी नहीं आता मेकअप एंड ऑल, बट जिनको बिल्कुल ही नहीं पता तो मैं उनको बताती हूँ। मुझे भी नहीं पता था। सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद आप लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको प्राइमर यूज़ करना होता है। प्राइमर के बाद आपके जो भी ओपन पोर्स हैं या एक्ने वगैरह हैं, स्कार्स हैं, तो उस पर आप लोग यूज़ करते हो कंसीलर। और कंसीलर के बाद फिर आप लोग यूज़ करते हो फाउंडेशन या बीबी क्रीम। देन उसके बाद आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हो, हाइलाइटर यूज़ करते हो। तो वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ करते हो। तो बेसिकली मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश होता है, मॉइस्चराइज़र होता है एंड देन प्राइमर यूज़ होता है। तो मैं ये वाला लेके आई हूँ, बाकी मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा होगा। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल अ प्रमोशनल वीडियो। ये जस्ट मेरे को प्राइमर ख़रीदना था एंड मुझे फाउंडेशन भी ख़रीदना था, बट मुझे फाउंडेशन वगैरह नायका का समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई। हमने किसी का कर्जा वर्जा देना, राखी एंटरप्राइजेस का सारे कर्जे उतर गए। राखी एंटरप्राइजेस मेरे 20,000 रुपए सबके कर्जे उतार दिए। सिर्फ मेरे 20,000 रुपए देने, तुमने जो कमेटी के देने थे ना तरुणिका को, वो दे देना। नकुल, कौन से 20,000 रुपए दे तो दिए थे इनको कब के? ए भगवान, एक बात ही बताओ, पहले इस बात का प्रूफ ही क्या कि हमने तुमसे लिए हैं? कोई साइन दस्तखत हुए थे कि हमने तुमसे रुपए लिए हैं? बेईमानी तेरा ही आसरा। बेईमानी तेरा ही आसरा। मैं तो कहती हूँ देखो, जैसे को तैसा मिला। तुम भी तो यही हमारे साथ कर रहे हो। ये राखी इंटरप्राइजेस बताओ, इतने बेईमान हो गए हैं। 20,000 रुपए देने इन्होंने और मुकर गए। 20,000 तो मैं देने वो तो बात का मैटर है। राखी इंटरप्राइज इतनी बेईमानी है, पहले ये बताओ तुमने दिए कब थे? अरे जाओ, रहने दो, मत देना, जाओ, छोड़ दिए तुम। अरे गरीबों, तुम इस लायक ही कहाँ हो जो राखी इंटरप्राइजेस को नोट दोगे? जाओ जाओ, छोड़ दिए गरीबों, छोड़ दिया। जाओ जाओ। 4200 रुपए का तो शौक लगा हुआ है तुम्हें, 20,000 का क्या हाल होगा तुम्हारा, इसलिए जाओ, छोड़ दिए। ऐश करो, ये मुंह और मसूर की दाल, ये देंगे फ्रेंड्स हमें रुपए। ऐश करो और कैश करो, जाओ कैश करो और कैश करो। नकुल, तेरे को 1000 बार कहा है, देख करके ईमानों पे ध्यान दिया कर। ले ली, हमने कभी इनसे रुपए लिए जो इनके देंगे? कोई कागजी प्रूफ है हमारे पास कि हमने इनसे रुपए लिए हैं? कोई प्रूफ नहीं है, हमने लिए इनसे। और राखी इंटरप्राइज किसी से उधार नहीं लेती। तभी तो छोड़ दिया तुम पे। जाओ, ऐश करो, कैश करो, जाओ। नकुल, राखी एंटरप्राइजेस 20,000 की साड़ी लाई है, राखी एंटरप्राइजेस के खाते से निकाल के दे दो। 20,000? हाँ, मेरे ही कटेंगे जो मैंने लेने, इसलिए मैंने कह दिया, छोड़ दिए। अरे मुझे मिलने नहीं है, साड़ी में निपटा देगी। 20,000 की साड़ी। हाँ। मुझे टोटल शादी में तुमने पूरी जिंदगी में आज तक 20,000 की टोटल साड़ियां नहीं दिलाई होंगी। 20,000 की साड़ी दिलाओगे तुम? साड़ियों की अगर वो अलमारी खोल देना तो एक दुकान खुल जाए पूरी। हाँ, खोल दो फिर। वो तो मैं लाई हुई अपने पैसों से। देखो ये कैसे मुंह छिपा के हंस रहा है। नकुल, जब तेरी शादी होगी ना, तेरे साथ भी यही होंगे। चाची वैसे दुकान तो खुल जाएगी, कोई उसमें डाउट नहीं है। ये तो चाचा ने सही बात कही। काय की दुकान खुल जाएगी? साड़ियों की। अगर आपकी साड़ियाँ खुल गई तो। तूने कितनी दिलाई है मुझे ये बता। मैंने तो चाहे एक भी इंसान नहीं दिलाई। बोलने का हकदार तब है जब उसे मुझे दिलाई हो। मैंने तो एक ना भी तेरे चाचा ने एक दिलाई ना तूने एक दिलाई, तो कोई हक नहीं तुम्हें अलमारी खोलने का और बोलने का। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो ना खोल रहा ना, बस मैं बता रहा हूँ। एक रुमाल तक के तो तुम लोग नोट नहीं देते मेरे को। रहने दो। आए बड़े। मैंने सुना है गुल्लू जी का दांत निकल आया। अरे ये देखो, आओ पास में लेके आओ कैमरा। गुल्लू टीथ दिखाओ अपना बेटा। नहीं, आजकल गुल्लू 1 मंथ से इतनी इरिटेट कर रही है, मतलब थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, ये थैंक गॉड कि इसका नीचे का दांत निकला। जो ऊपर का दांत निकलता है वो कहते हैं मामा के लिए भारी होता है। तो मामा को क्या करना होता है, सुबह 4 बजे जाके अंधेरे में कांसे की कटोरी जो है अपने ऊपर से वार के बहन के ससुराल में पीछे बाहर सड़क पे फेंकनी होती है। तो वो जो डकोत होते हैं शनिवार को जो शनि का सामान लेते हैं वो लेके जाते हैं। तो शुक्र है हमारी, हमको बच्चों को हमारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने निकाला है नीचे का दांत। तो जब ऊपर का निकलेगा तब भी तो होगा, अब नहीं होगा? नहीं, बस पहले बार। हाँ, स्टार्टिंग का जो होता है वो नीचे का दांत निकलना चाहिए। ये जितना इसको सर पे बिठा बिठा के बिगाड़ रहे हो ना, ये तुम्हें सुधारेगी सबको। मेरा रसमलाई
ये देखिए इसने पकड़ लिए हैं बाल, तो अब दीक्षा को लगाएगी ये लाइन पे। देखो नानी के पास जाएंगे, नानी ये देखिए कैसे बाल नोच रही है। कैसे हम लोग सेम है। नानू आए हैं, नानू के बाल, नानू के सर पे बाल होने चाहिए खींचने के लिए। दिशा मोशी की नी खींचेंगे, दिशा मोशी की नी खींचेंगे। कितने की है? तो पैसे तो लोगी नहीं क्या? फ्रेंड्स ये देखिए फ्री की खांड मिली है, जिठाने की पैसे नहीं ले रहे। उससे पहले आ जाना, उसके बाद नहीं मिलेंगे।